नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट अ पीएमके लीडर कॉल्ड एज रामलिंगम। रामलिंगम जी की हत्या की गई इन तमिलनाडु। ये हत्या का कारण क्या है ये मैं आप लोगों के साथ खाली शेयर करना चाहती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है। रामलिंगम जी वॉज अ हिंदू एक्टिविस्ट और ट्यूसडे के दिन शायद वो मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ आर्ग्यू करते हुए एक वीडियो में दिखाई दिए गए, जहाँ पे वो ये लोगों को बोल रहे थे कि आप क्यों दलित वर्ग के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, एंड दिस लेड टू अ वर्बल आर्ग्यूमेंट। और इसकी वजह से शायद उनको शाम के टाइम पे कुछ लोगों ने किडनैप किया और उनका हाथ चॉप ऑफ करके उनको ब्लीड करने दिया, जिसकी वजह से वो गुजर गए, उनकी डेथ हो गई। एंड ऑब्वियसली रामलिंगम जी की डेथ के ऊपर हम इतनी अवेयरनेस नहीं देख रहे हैं हमारी सेक्युलर मीडिया के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सेक्युलर मीडिया कंप्लीटली बिक चुकी है, क्योंकि रामलिंगम जी वॉज अ हिंदू एक्टिविस्ट एंड ही वॉज प्रिवेंटिंग द दलित्स फ्रॉम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, इसलिए उनकी हत्या की गई। और इसके ऊपर हम डिस्कशन या अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते हैं बाय द सेंट्रल पेड मीडिया ऑफ इंडिया, शोज दैट ये मीडिया कितनी नकली है। हमारे देश में हमारे देश के इंडियन मुस्लिम्स नसीरुद्दीन शाह ऑब्वियसली हमारे टीवी चैनल्स पे जाते हैं और मन घड़त कहानी बनाते हैं अबाउट इनटॉलरेंस, एक काल्पनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पे उनको लगता है कि कोई मॉब उनके बच्चों को पूछेगा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, मगर वो भूल जाते हैं कि उनकी काल्पनिक स्टोरी तो सिर्फ काल्पनिक थी और उनको टीआरपी इसलिए मिली क्योंकि वो एक बॉलीवुड के अभिनेता रह चुके थे। मगर यहाँ पे एक हिंदू एक्टिविस्ट रामलिंगम जी की हत्या एक्चुअली हो गई है। His hands were chopped off and he was left to bleed profusely because उन्होंने prevent किया from converting Dalits to adopting Islam by opposing the people who wanted to influence and brainwash few Dalits in Tamil Nadu to get converted into Islam। तो ये दिखाता है कि हमारे देश भारत में कितनी इलिटरेसी है कि आज के टाइम पे भी आप दलित्स को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। दलित्स को रिजर्वेशन दी गई है, उसके बावजूद लोग दलित्स को टारगेट करते हैं और दलित्स को कन्वर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं ईदर इनटू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। और यही लोगों को अपोज किया था रामलिंगम जी ने, और रामलिंगम जी की हत्या की गई बाय chopping off his hands in Tamil Nadu। एंड ऑब्वियसली अभी तक इसके ऊपर सिर्फ कार्रवाई चल रही है, मगर हमारे देश की सेक्युलर मीडिया ने इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत कम क्रिएट करी है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पेड मीडिया है। और अगर हिंदू एक्टिविस्ट की डेथ होती है इन अ रिलीजन कन्वर्जन इशू, तो इसके ऊपर उनको बात करने से डर लगता है, क्योंकि रामलिंगम जी वॉज अ हिंदू एक्टिविस्ट एंड नॉट अ मुस्लिम एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना सही लगा, क्योंकि दिस वॉज रियली वेरी शॉकिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग कि कैसे एक हिंदू एक्टिविस्ट के हाथ काट दिए जाते हैं बाय पीपल हु वांट टू प्रमोट देयर रिलीजन। आपको अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए लोगों के हाथ पैर क्यों काटने पड़ते हैं, ये मुझे समझ नहीं पड़ता। जो भी ये लोग थे जो ऑब्वियसली इस्लाम को प्रमोट करना चाहते थे इन द दलित कम्युनिटी ऑफ तमिलनाडु, अगर आपका रिलीजन इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली लोग खुशी खुशी आपका रिलीजन अडॉप्ट करेंगे। आपको अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए हर एक गली कूचे में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज टू ऑल द पीपल हु स्प्रेड इस्लाम और हु स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। मेरे हिसाब से सब भगवान एक है, मगर अगर आप जानबूझ के अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए दलित वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनमें इतना नॉलेज नहीं है, इतना इंटेलिजेंस नहीं है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दे गेट ल्योर्ड बाय पीपल लाइक यू हु टेल दीज दलित्स कि ओ आप हमारा रिलीजन अडॉप्ट करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, दिखाता है कि आप अंदर से कितने खोखले हैं कि आपको एक्चुअली लोगों को कन्विंस करना पड़ता है अपना रिलीजन अडॉप्ट कराने के लिए और अपने नंबर्स इंक्रीज करवाने के लिए। और अगर कोई आपका अपोज करता है तो आप उनकी हत्या कर देते हैं। दिस इज इंटॉलरेंस, दिस इज जिहादी एग्जाम्पल, एंड आई होप दैट अ गवर्नमेंट टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल जिन्होंने रामलिंगम जी की हत्या करी, जो ऑब्वियसली ये कन्वर्जन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे इन तमिलनाडु, जो दलित्स के साथ होने का प्रयास किया जा रहा था बाय दीज मुस्लिम पीपल। ओके, इसके अलावा मैं क्या बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉज अगेन वेरी एंग्री अबाउट दिस इंसिडेंट व्हेन आई रेड अबाउट इट।
इसके अलावा मैं सिर्फ ऑब्वियसली मेरे जो फेवरेट टॉपिक है रफाल के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ कि रफाल के ऊपर क्या नया हुआ, क्या नया नहीं हुआ। रफाल के ऊपर ऑब्वियसली हमारे देश के बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग स्टेट्स के, वो अपनी टिप्पणी देना शुरू कर रख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन सबको चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी 2019 के इलेक्शन में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। वो सब चाहते हैं ये, क्योंकि आई थिंक दे ऑल आर करप्ट पॉलिटिशियंस। मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी ही मिल रही है, क्योंकि पहले तो मैं कभी पॉलिटिक्स फॉलो करती नहीं थी। तो उनमें से एक लीडर है चंद्रबाबू नायडू, आई थिंक वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, और उन्होंने उनके बेटे के पास इतना पैसा है, आई थिंक उनके ग्रैंडसन के पास जो आई थिंक 3 साल का है या 4 साल का है, इतना अनहर्ड ऑफ पैसा है कि वो दिखाता है कि हमारे देश में कितना करप्शन होता है बाय दीज ओन पॉलिटिशियंस, जो ये स्टेट्स के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। So obviously now Chandrababu Naidu is also trying to wash his hands in the Bheti Ganga, that is Rafale, because Rafale को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि it is a legal deal that is done between the two governments of India and France। उसके बावजूद हमारे देश के ये stupid, ignorant, corrupt politicians रफाल के ऊपर जितना बात करते हैं उतना मैं इनको चीप और इमोरल समझने लगी हूँ। तो उनमें से एक इमोरल पॉलिटिशियन मुझे लगते हैं चंद्रबाबू नायडू हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ रफाल के ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं कि कैसे रफाल is affecting the security of our country, जबकि उनको पता है कि रफाल is for the benefit of the Indian Air Force guys, but still अपना अपना साइड रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि वो कितने स्ट्रांग है, जस्ट लाइक ममता बनर्जी डिड दैट होल हंगामा इन कोलकाता व्हेन CBI tried to raid the house of the police commissioner. She tried to show her power. Similarly now this Chandrababu Naidu is trying to show his power by doing some hunger strike in Delhi, and obviously वो ये hunger strike में चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिल जाए। क्यों आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिल जाए? हम तो चाहते हैं कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी निकल जाए, मगर आप जैसे करप्ट इमोरल पॉलिटिशियंस ही हमारे देश के इलिटरेट लोगों को बहकाते हैं। क्योंकि आप समझिए रामलिंगम जी का मर्डर हुआ है तमिलनाडु के अंदर, कट टू यहाँ पे एक चंद्रबाबू नायडू करके पॉलिटिशियन है जो आंध्र प्रदेश के लोगों को बहका रहे हैं दैट आंध्र प्रदेश नीड्स अ स्पेशल स्टेटस, और ये उनकी मांग सेंटर को पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जी हाँ, आप हंगर स्ट्राइक करिए, और आप अपनी हंगर स्ट्राइक है ना कंप्लीट करिए। ममता बनर्जी की तरह एक है ना हाफ हार्टेड हंगर स्ट्राइक का ड्रामा मत करिए, आप फुल्ली अपनी हंगर स्ट्राइक कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको स्पेशल स्टेटस कोई भी नहीं देने वाला है। सेंटर छोड़िए, कोई भी नहीं देने वाला है स्पेशल स्टेटस। चंद्रबाबू नायडू आपको और आपके प्रदेश को स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का है उसको निकालने के बारे में आप जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस बातचीत नहीं करते हैं, मगर चाहते हैं कि आप सत्ता में रहे, इसलिए अपने लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि आपके प्रदेश के लोगों को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, और उसके लिए आप हंगर स्ट्राइक करते हैं। और आपके पास तो कोई लॉजिक है नहीं ना पावर में आने के लिए, बिकॉज हमारे देश में आज तक इतने अनपढ़ लोग हैं कि लोगों को कन्वर्ट किया जाता है बाय प्रमोटिंग द फैक्ट दैट दिस गॉड इज बेटर देन दैट गॉड एंड दैट गॉड इज बेटर देन दिस गॉड। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में अभी तक कितना इलिटरेसी ऑफ पॉवर्टी है। इसके अलावा उन्होंने ऑब्वियसली कुछ रफाल के ऊपर टिप्पणी देने की कोशिश करी चंद्रबाबू नायडू ने। आई थिंक ये जो पॉलिटिशियंस है ना जो रफाल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ कोई और पॉलिटिशियन भी है CPI के, सीताराम येचुरी, आई थिंक ये नाम है उनका, उन्होंने भी कुछ रफाल के ऊपर टारगेट करते हुए बहुत लंबे लंबे पोस्ट बनाए हैं, जिनके ऑब्वियसली एफिलिएशंस होंगे हिंदू जैसी नकली पब्लिकेशंस के साथ, जो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है इंडिया के अंदर। उनके हिसाब से उनका पब्लिकेशन और उनकी मन घड़त कहानियां सच्चाई है, और वो मन घड़त कहानियां वो ट्विटर के ऊपर छापते हैं, और उनके हिसाब से रफाल विल बी अ स्कैम जस्ट बिकॉज दे से सो। मतलब इनका लाइफ का मोटो है इट इज देयर वे और द हाईवे, विच आई फील इज पैथेटिक बिकॉज इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 डेमोक्रेसी, और आज की तारीख में आप और मैं जैसे लोग इंडियन पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वी शुड एक्सपोज पॉलिटिशियंस लाइक दीज
चंद्रबाबू नायडू एंड सीताराम येचुरी, जो रफाल को टारगेट कर रहे हैं, जबकि रफाल इज द बेस्ट थिंग दैट एनडीए गवर्नमेंट डिड फॉर द इंडियन एयरफोर्स गाइज। जो डील 10 साल से हमारे देश की ऑपोजिशन पार्टी कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज दे वांटेड देयर ओन पर्क्स फॉर देयर मिडिलमैन, ये एनडीए गवर्नमेंट ने कंप्लीट करी। इसके बावजूद, अप्रिशिएट करने के बावजूद, ये पॉलिटिशियंस चंद्रबाबू नायडू और सीताराम येचुरी चाहते हैं कि वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। ऑन दिस टॉपिक इज व्हाट इरिटेट्स मी, बिकॉज मैंने रफाल के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है और मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू इंडिया। बट ये पॉलिटिशियंस इतने सेल्फिश हैं, इनको ऑब्वियसली नहीं पड़ी सिविलियंस की लाइफ के बारे में, इनको नहीं पड़ी आर्मी जवान्स की लाइफ के बारे में। ये सिर्फ अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं विद 10, 10, 20, 100 बॉडीगार्ड्स एंड फील ग्रेट अबाउट देमसेल्व्स। उनको नहीं फर्क पड़ता कि बॉर्डर में कौन मर रहा है, किसका बच्चा, किसका भाई, किसका पति की जान जा रही है टू सेव दीज इडियोटिक सिविलियंस, जो ऑब्वियसली अपने अपने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सो दैट वाज चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा और कुछ खास नहीं। ये ऑब्वियसली भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि उनके ग्रैंडसन की इनकम क्या है, कि वो इतने एसेट्स को ओन करते हैं। 3 साल के या 4 साल के बच्चे ने इतनी सारी एसेट्स कैसे ओन करी, इसके बारे में वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। बट ऑब्वियसली ही इज डिस्कसिंग अबाउट नरेंद्र मोदी जी's clothes and shoes. Obviously Narendra Modi ji is the Prime Minister of India. He's not going to roam with a dhoti, bare chested with women. He is going to be wearing clothes and shoes because वो travel करते हैं सब जगह. He's the Prime Minister of India and there is cold weather. We don't want him to fall sick with a viral flu. So what kind of attack is this, Chandrababu Naidu? क्या आप सूट या जूते या कपड़े नहीं पहनते जब आप घर से बाहर निकलते हैं? क्या आप गांधी जी की तरह सिर्फ एक लंगोट पहन के बाहर निकलते हैं आज के टाइम पे? नहीं ना. So your argument shows your intelligence level, but anyways you are the Chief Minister of Andhra Pradesh as of now, and as an Indian citizen I am noticing that you are a stupid person. But yes, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ और कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं सिर्फ बोल के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे देश में चंद्रबाबू नायडू करके भी एक चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, जिनकी सोच ये है। और ऑब्वियसली ये सारे लोग महागठबंधन का हिस्सा थे। ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, डीएम के स्टालिन भी थे, जो ऑब्वियसली रफाल को टारगेट कर रहे हैं, जो मुझे गलत लगता है। आपको कोई और चीज को टारगेट करना है इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, आप टारगेट करिए, क्योंकि मैं बीजेपी से नहीं हूं। मगर रफाल को आप टारगेट कर रहे हैं, ये बताता है कि आप कितने एंटी नेशनल हैं। आपको कैसे नहीं पड़ी हमारे देश के जवानों के बारे में, आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की जान के बारे में भी नहीं पड़ी, क्योंकि आप उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि आप उनको स्पेशल स्टेटस लाके दिलवाएंगे। क्यों आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे? आंध्र प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नो स्टेट ऑफ इंडिया इज स्पेशल एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हैज टू बी रिमूव्ड। और आप जैसे लीडर्स को टुगेदर वर्क करना चाहिए टू कन्विंस द 2/3 मेजोरिटी इन द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू गिव अप देयर स्पेशल स्टेटस। मगर आप तो चाहते हैं कि आपके स्टेट को भी स्पेशल स्टेटस मिले। दिखाता है कि आप लोग कितने करप्ट लीडर्स हैं। इसके अलावा मैं क्या बात करना चाहती हूँ, चंद्रबाबू नायडू वाज समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन माय टाइमलाइन। उसके अलावा नसीरुद्दीन शाह को शायद समझ पड़ गया होगा कि डर क्या होता है आफ्टर हियरिंग एंड रीडिंग अबाउट रामलिंगम जीज मर्डर, जो एक हिंदू एक्टिविस्ट थे, जिनका मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन्स प्रिवेंट किए जो हो रहे थे इन दलित कम्युनिटी इन तमिलनाडु। दिस इज जस्ट फॉर यू नसीरुद्दीन शाह सर, बिकॉज आपने इतना हंगामा क्रिएट किया अपनी मन घड़त कहानियों से, जो इनटॉलरेंस पे आपने शायद बनाई थी अपने दिमाग के अंदर एज अ फिल्म्स स्क्रिप्ट। आपका क्या विचार है अबाउट रामलिंगम जीज मर्डर? और
रफाल के ऊपर ऑब्वियसली कोई वीडियो हमारे ट्विटर के टाइमलाइन ने शेयर किया है जहाँ पे कोई लोगों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है जो कांग्रेस के हैं, और उनसे पूछा जा रहा है कि इतनी डिस्कशन हो गई है रफाल के ऊपर, उसके बावजूद आपकी क्या टिप्पणी है कि रफाल है क्या, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, और वो लोग इतने स्टूपिड है कि उनको बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है। मगर ये इलिटरेट लोगों को टारगेट किया जाता है बाय कांग्रेस, बिकॉज हमारे देश में अभी तक इतनी इलिटरेसी और पॉवर्टी है कि उनको ये भी नहीं पता कि वो किस लिए अपोज कर रहे हैं रफाल डील को, मगर वो सब रोड पे खड़े हो गए हैं। और हमारे देश की मीडिया ऑब्वियसली जो सेक्युलर और पेड मीडिया है उसको कवर करेगी, दिखाएगी, और हम जैसे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ऑब्वियसली रफाल डील एक रफाल स्कैम है, जबकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने उस डील को पास कर दिया है, क्लियर कर दिया है। सो दिस शोज द लेवल ऑफ करप्शन दैट वी हैव इन इंडिया एंड करप्ट पॉलिटिशियंस दैट रूल इंडिया एंड हैव बीन रूलिंग इंडिया। उनमें से एक ऑब्वियसली सिंधिया फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली जब हमने आई थिंक मणिकर्णिका फिल्म देखी होगी, जब सिंधिया के पेरेंट्स ने क्या किया था रानी लक्ष्मीबाई को बैकस्टैब करके फॉर हिज ओन पर्सनल गेन। सो वही सिंधिया इज टीमिंग अप विद प्रियंका गांधी जी इन उत्तर प्रदेश फॉर द कमिंग इलेक्शंस, एंड they actually feel that they can defeat Yogi Adityanath, shows what kind of false confidence and false कहानियों में वो जीते हैं। बट दिस इज इंडिया, दिस इज अ डेमोक्रेटिक इंडिया, जहाँ पे ज्योतिराव सिंधिया, जिनके फादर या जिनकी फैमिली सिंधिया वॉज इन्वॉल्व इन बैक स्टैबिंग रानी लक्ष्मीबाई, इज अ पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली गांधी परिवार के दो चिराग हीरा और मोती, जो ऑब्वियसली यूपी में अभी कैंपेनिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग देयर पार्टी कांग्रेस पार्टी, एंड लेट्स सी हु विंस एंड हु डज नॉट। दिस वॉज अबाउट the latest political scenario that is happening in भारत, and आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग खुद डिसाइड करिए कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस जो अभी तक हमको रूल करते हुए आ रहे थे, क्या वो सच में सही थे कि बकवास और थर्ड क्लास इंसान थे जो हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हुए आ रहे थे और अपने घरों की तिजोरी को भर रहे थे। नमस्कार, जय श्री राम।